हे हेलो एवरीबॉडी। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंटल इशू पे क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, और ये आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो पहली बात तो ना बिल्कुल कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, साउंड क्वालिटी कैसा लग रहा है। ठीक है, भले अभी ख़राब लग रहा होगा फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि थोड़ा क्या ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है या और बेटर करें। ये सारा चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की जो भी ये क्वेश्चन सीरीज़ मैं ला रहा हूँ ये आपको एक पर्टिकुलर PYQ है। PYQ से आपको ये एक आइडिया मिलेगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और ये इन्वायरमेंट के ऊपर में है और इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आपको और भी ज़्यादा डाटा इसमें क्या याद रखना होगा और क्वेश्चन जितना न्यू हो सकता है या फिर क्या है करंट से रिलेटेड ज़्यादा पूछेगा। कोई भी एक्ट, कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो कि गवर्नमेंट लागू कर देता है या एक्ट लागू हो जाता है इन्वायरमेंट को लेकर के, या कहाँ से कौन सा इन्वायरमेंट या फिर क्या बोलते हैं पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर लोकेशन पे किस चीज़ का पोल्यूशन मतलब ज़्यादा है या कौन सा चीज़ ज़्यादा हार्मफुल कर रहा है। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन क्या होता है, वहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे पूछ देगा क्वेश्चन कि क्या लाइकिन वहाँ पे ग्रो करता है। ऑब्वियस बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लाइकिन क्या है हम लोग जानते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे। अब लाइकिन क्या होता है, तो ऑब्वियस बात है लाइकिन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकिन को बोलते हैं एल्गी। एल्गी और क्या है यहाँ पे आपको एल्गी और फंगी का एसोसिएशन देखते हैं जिसको हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। और इससे ये दोनों जब जुड़ जाते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन कहते हैं। और ये लाइकेन वहीं पे ग्रो करता है जहाँ पे क्या आपको पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, कम प्रदूषण के जगह पे ये ग्रो करता है। आ गया बात समझ में? ठीक है, क्लियर ये बात? ठीक है, आ गई बात समझ में चीज़? क्लियर? तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है लाइकेन को, यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला है कि विच प्लांट सक्सेशन। पहला क्वेश्चन, व्हेन प्लांट सक्सेशन, सॉरी विच नहीं होगा, व्हेन प्लांट सक्सेशन बिगिंस इन रॉकी एरिया। मालूम होगा कि सबसे पहले प्लांट का अगर कहीं पे भी आज के डेट में आपको जंगल दिख रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे पहले लाइकेन ग्रो करता है और लाइकेन ग्रो करने के बाद में ही वहाँ पे आज के डेट में आपको जंगल देखने के लिए मिलेगा। वो सबसे पहला ग्रो करने वाला, चाहे पथरीला ये जगह हो चाहे मिट्टी वाला हो, पथरीला मिट्टी पे तो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें लाइकेन कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो रॉकी एरिया में सबसे ज़्यादा सबसे पहले किसका ग्रो होता है, लाइकेन का होता है। ठीक है, ये चीज़ तो इसका आंसर क्या होगा, 1 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सोयल प्रोफाइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा सोयल रीजन प्रोफाइल, यहाँ पे कौन सा सोयल वाला ऐसे रीजन होता है ना सोयल का रीजन, जैसे A1 ए हो गया, A2 हो गया, B ओरिजिन हो गया, C ओरिजिन हो गया। तो कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा रिच ऑर्गेनिक से भरपूर होता है सोयल का, कौन सा रीजन? तो यहाँ पे क्या होगा, A फर्स्ट रीजन होगा। यहाँ पे कौन सा होगा, A फर्स्ट रीजन। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो रेड लिस्ट कैटेगरी का जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है स्पीसीज का, रेड लिस्ट कैटेगरी में जो स्पीसीज को रखते हैं इसको दिया कौन था रेड लिस्ट को, तो IUCN ने दिया था। इसे कौन दिया था, IUCN ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है रेड डाटा बुक इज कंपाइल्ड बाय। रेड डाटा बुक किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, तो IUCN के द्वारा कंपाइल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द वर्ड इकोसिस्टम। वर्ड इकोसिस्टम किसके द्वारा दिया गया है, टेंसले के द्वारा। देखिए यहाँ पे अदर साइंटिस्ट का भी नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब भी क्या है, बहुत ही खास एक्सपेरिमेंट किए थे, इसीलिए इन सारे बायोलॉजिस्ट का नाम, ये बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट के नेम आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, तो कौन सा हुआ, नीलगिरी। ठीक है, कौन सा, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी कितने जगहों पे फैला हुआ है। ठीक है, तो नीलगिरी याद रखना है 3 स्टेट में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरल। ठीक है ना, तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरल, ये तीनों में क्या है, फैला हुआ है। सिर्फ यहाँ क्वेश्चन पूछा है नॉट स्ट्रेच, तो आपको टिक करना होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नहीं फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द टर्म लॉटिक एंड लेंटिक। लॉटिक एंड लेंटिक एक टर्म है जो आपको कहाँ, आपको फ्रेश वाटर हैबिटाट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, फ्रेश वाटर हैबिटाट में, लॉटिक एंड लेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ट्रीज इज सीन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको जितना ज़्यादा घना जंगल, जहाँ पे आपको हर वर्ग का, हर कैटेगरी का आपको क्या है, पेड़ पौधा देखने मिलेगा, कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो वहीं पे ना स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ट्रीज भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, पेड़ों का इस तरह का विन्यास। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फेरिकस इन नेचर। ऑब्वियस बात है, खूंखार स्वभाव का कौन सा जानवर है, तो शेर है, ठीक है, हिरन थोड़ा ना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टेहरी डैम कहाँ पे बिल्ड है, ठीक है, टेहरी डैम कौन से नदी पे बिल्ड है, तो टेहरी डैम आपको कहाँ पे, भगीरथ पे, कौन सा पे, भगीरथ पे बिल्ड है, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम आपको कहाँ देखने मिलेगा, कौन सा जंगल में, तो यहाँ पे आपको क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। किस में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। आगे बात समझ में, वहीं पे आपको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन इन। ओजोन लेयर आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर में 4 लेयर होते हैं, तो चारों लेयर में से कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे यहाँ पे बोला है कि रैट, ठीक है ना, ये दो ही है, सेम स्पीसीज है, रैट और रैट, इन दोनों के बीच में खाना को लेकर के संघर्ष चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम स्पीसीज के बीच में जो संघर्ष चल रहा होता है उसको हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं, ठीक है ना, सेम प्रजातियों के बीच में जो खाने को लेकर के संघर्ष चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्लांट, यहाँ पे ना सबसे पहली बात की, जो ये नैरो रेंज है ना, ये यहाँ पे होगा, टॉलरेट के बीच में होगा, टॉलरेट और टेम्परेचर के बीच में होगा, ठीक है, टॉलरेट और टेम्परेचर के बीच में होगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये है कि प्लांट विच टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर नोन एज माइक्रोथर्मल, ठीक है ना, माइक्रोथर्मल कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि हजार्डियस, हम लोग का आज के डेट में जो गाड़ी है, गाड़ी में से सबसे गंदा मेटल पॉल्यूटेंट कौन सा निकलता है, तो लीड निकलता है। कौन निकलता है, लीड निकलता है, ठीक है, ये चीज़। फिर उसके बाद में क्या है कि मैन एंड बायोस्फीयर के बीच में जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, इसमें से नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो जिंक होगा, कौन सा होगा, जिंक होगा, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ से शुरू होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि जो अमोनिया है, अमोनिया से ही टूट करके NO2 में बदलता है, NO3 में ये चेंज होता है, तो इसी को प्लांट फिर एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, अमोनिया से, इसी को तोड़ करके, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है कि प्लांट उसको डायरेक्टली नहीं ले पाता, इसलिए उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है। यहाँ पे आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मेजर ग्रीन हाउस गैस, सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसी की वजह से क्या है, वार्मिंग इफेक्ट भी होता है। देखिए यहाँ पे O3 इज अ पोल्यूटेंट, ओजोन लेयर एक पोल्यूटेंट यहाँ पे क्या है, गैस है। तो ये बोला गया है कि आपको ये कहाँ देखने मिलेगा, तो ये देखने मिलेगा आपको कहाँ पे, तो एक तरह से लोअर स्ट्रेटोस्फेयर होगा, बट यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन में, मतलब PYQ बुक में आपको ट्रोपोस्फेयर दिया, तो आप ट्रोपोस्फेयर ही मार लेंगे अगर आ गया क्वेश्चन तो, ठीक है। एक बार आप ना इसे, मतलब अपने स्तर से, आप अपने स्तर से इसको अच्छे से एक बार देखिएगा, और इसे आप क्या, अदर PYQ बुक अगर आपके पास में होगा यूथ को छोड़ करके, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इकोसिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट, ठीक है, इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट होता है, बिना बेझिझक आपको टिक करना है, बायोटिक एंड एबायोटिक, यही दो मेन कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस से क्या इफेक्ट होता है, तो वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है, पता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर्स, आपको पता होगा कि न्यूमेटो, जैसे कि ये मैनग्रोव का एक पेड़ है, ठीक है ना, तो इसका जो जड़ें है ना, ये जैसे ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, और ये इसका ऊपर का सिरा है पेड़ का। अब ये इसका, ये पेड़ हो गया, अब ये जड़ जो है, ये क्या है, जो दलदली एरिया होता है ना, दलदल से ऐसे इसका जड़ बाहर निकल रहा होता है, ठीक है ना, जो जड़ अपना जैसे ज़मीन से ऊपर आ जाए या दलदल एरिया से जड़ ऊपर आ जाता है ना, तो ऐसे रूट को हम लोग न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और ये जड़ हमको कहाँ देखने मिलता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे आपको देखने मिलेगा, मैनग्रोव प्लांट में। मैनग्रोव प्लांट कहाँ होता है, दलदली एरिया में या फिर मार्शी एरिया में ये ग्रो करता है। आगे बात समझ में चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, देखिए हमको पता है कि म्युनिसिपल, यानी कि जब आप माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो सीवेज ट्रीटमेंट एक टॉपिक है। सीवेज ट्रीटमेंट में आपको पता होगा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले लोग क्या करते हैं, उसको पूरी अच्छे तरीके से उसमें से लकड़ी, डंटा, प्लास्टिक, ये सब को क्या करते हैं, फिल्टर कर चले जाते हैं, तब जा कर के उस पानी को क्या करते हैं, बहाते हैं। कहाँ पे बहाते हैं, तो तालाब में, नदी नाला में, बड़ा नदी में, फिर उसको क्या करते हैं, एक्सपोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट में म्युनिसिपल सीवेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एटीपी। यहाँ पे एटीपी एज अ एटीपी सोर्स यूज होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान। जब रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा होता है तो उस वक्त में एज अ सोर्स ऑफ एटीपी, सोर्स ऑफ एटीपी कौन इस्तेमाल हो रहा होता है, तो पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट यहाँ पे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनस फूड रिजर्व, नाइट्रोजनस फूड रिजर्व आपको सेल कहाँ पे मिलेंगे। देखिए हम लोग पढ़े थे ब्लू ग्रीन एल्गी में ना, नॉस्टा कैनाबिना में, जैसे ये सेल है, सेल का ये सब गुच्छा है, तो उसमें ना एक अजीब तरह का एक अलग स्पेशल सेल था। ठीक है, फिर ये अलग, ये सेम सेल हो गया। इसमें क्या है ना कि इसमें आपको नाइट्रोजन पहले से, इसमें नाइट्रोजन फूड रिजर्व मटेरियल के तौर पे ये क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता था, और इसको हम लोग हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे इसको हम लोग, हेट्रोसिस्ट कहते थे। आ रहा बात समझ में, इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते थे। और ये हेट्रोसिस्ट क्या है यहाँ पे, किस में हमको देखने मिलेगा, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में। किस में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, नॉस्टा कैनाबिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम कहाँ देखने मिलेगा, ओशियन में। ये सबसे स्टेबल इकोसिस्टम, इसीलिए समुद्र में आज के डेट में भी आपको क्या बड़े बड़े भयानक जीव आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। धरती पर रहने वाले भी बड़े हाथियों से भी बड़े बड़े जीव आपको देखने मिलेंगे, ब्लू व्हेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि एयर पोल्यूटेंट, ऐसा गैस बताइए कि कौन सा ऐसा एयर पोल्यूटेंट गैस है जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा है। तो SO2 एंड NO3 की वजह से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू, ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से सबसे ज़्यादा हो रहा, तो CO2 के बढ़ने की वजह से। ठीक है ना, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि लाइकेन्स इज द बेस्ट इंडिकेटर, किस चीज़ के लिए बेस्ट इंडिकेटर होता है लाइकेन, तो लाइकेन बेस्ट इंडिकेटर होता है किस में, तो एयर पोल्यूशन के लिए। किसके लिए, एयर पोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, SO2 के लिए भी यहाँ पे कौन होगा, तो कोई भी गंदा वाला गैस है ना उसके लिए इंडिकेटर लाइकेन ही होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, कौन होगा, लाइकेन ही होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सा ऐसा गैस है जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऑब्वियस बात है O3 होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, यही यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिफिकेशन रेफर्स टू, ठीक है, सॉरी, यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यूट्रॉफिक, देखिए यहाँ पे यूट्रॉफिकेशन रेफर्स टू, यूट्रॉफिकेशन किससे रेफर रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाई प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिकेशन। आगे बात समझ में चीज। फिर क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD, BOD का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। अब यहाँ पे क्या है कि इकोसिस्टम पर BOD से रिलेटेड ना है, तो BOD से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, DDT से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पे बोला हाई BOD वैल्यू इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट इज इंडिकेटिव, यानी कि अगर BOD, आपको क्या बोला है कि BOD का जो वैल्यू है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अगर हाई हो गया, हाई BOD वैल्यू आपको मिला एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, तो उससे आप क्या समझेंगे, उससे आपको क्या पता चलेगा, उससे पता ये चलेगा कि हाईली पोल्यूटेड सिस्टम ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रिएंट एलिमेंट, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट एलिमेंट की वजह से जो एक एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है वो पोल्यूट हो जाता है। BOD यही इंडिकेट करता है। अगर BOD का वैल्यू ज़्यादा है पानी में, इसका मतलब कि न्यूट्रिएंट का वैल्यू क्या वहाँ पे, एलिमेंट, न्यूट्रिएंट एलिमेंट का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो पोल्यूटेंट हो गया। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय, म्यूटेशन किसके द्वारा होता है? नाइट्रस एसिड के भी द्वारा होता है, यूवी रेज। और आपको देखिए किसी को नाइट्रस एसिड के बारे में कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, एक्सरे से तो म्यूटेशन होता है, यूवी रेज से भी म्यूटेशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऑप्शन ऑल द एबव होगा। कौन सा होगा? ऑल द एबव होगा, सबसे होता है म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट वहीं पे उगता है। बोल पहले क्वेश्चन ये सुन लीजिए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ पे उगता है, किसके वजह से, कौन सा न्यूट्रिएंट का कमी होने की वजह से प्लांट क्या वहाँ पे कि मतलब कन्वर्ट हो जाता है किस में, या फिर एक तरह से बोल सकते हो ग्रो करता है इंसेक्टिवोरस के तौर पे। जैसे पीचर प्लांट हो गया, ठीक है, वेनस प्लांट हो गया, तो आपको किसके कमी के कारण ये उग जाते हैं? तो नाइट्रोजन के कमी के कारण। किसके कारण? नाइट्रोजन के कमी के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, ठीक है, यहाँ पे इसमें से कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है? प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है, तो O3 होगा। कौन होगा यहाँ पे? O3 होगा, ध्यान से टिक कीजिएगा, O3 यहाँ पे, सॉरी O3 नहीं, NO होगा। ओहो, NO होगा प्राइमरी पोल्यूटेंट, NO होगा, ठीक है, नहीं होगा प्राइमरी पोल्यूटेंट NO। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ग्रोइंग ऑन स्नो, स्नो पे उगने वाले प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? स्नो पे उगने वाले प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्नो पे उगने वाले प्लांट्स को हम लोग क्रायोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन इसमें से कौन सा कार्सिनोजेन नहीं है? कार्सिनोजेन मतलब जिससे कैंसर हो सके। देखिए भैया, एक्सरे तो है, वायरस भी है। अगर HNO2 में कन्फ्यूजन आपको लग रहा है तो उसको छोड़िए, आप सिंपल से समझ जाइए कि स्टार्च एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग खा लेते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा, तो कौन होगा यहाँ पे? स्टार्च होगा ऑप्शन, ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था इंडिया में? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था इंडिया में 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज, ठीक है, इंडिया का एक तरह से बोल सकते हैं कि ग्लोबल थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज कौन सा है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखिए ये 3 साल या 4 साल पहले का डाटा है, हो सकता है अभी कोई और बर्ड स्पीसीज थ्रेटेंड में आ गया हो। आ रहा बात समझ में? तो इसको आप लोग ना चेक कीजिएगा एक बार गूगल से कि अभी कौन है करंट में, ठीक है ना, करंट में कौन है। आ रहा बात समझ में? ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द इफिशियंसी ऑफ एन इकोसिस्टम इज बेस्ट डिपिक्टेड इन पिरामिड। पिरामिड में आपको क्या दिखता है? इफिशियंसी, जो इकोसिस्टम का इफिशियंसी जो आपको पिरामिड में आपको देखने के लिए मिलता है, इस तरीके से याद होगा। तो उसमें हमको क्या पता चलता है? बायोमास, एनर्जी, नंबर, वॉल्यूम। तो क्या पता चलता है? एनर्जी। नेक्स्ट है प्लांट एडेप्टेड टू ग्रो एसिटिक सॉइल। अगर प्लांट जो है अडेप्ट कर ले, क्या चीज़ है? एसिड सॉइल में ग्रो करने के लिए, तो उसको हम लोग किस टर्म से पुकारते हैं? ठीक है, ये तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन? यहाँ पे ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑक्सिलोफाइट्स। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सिलोफाइट्स बोलेंगे। एसिड में ग्रो करने के लिए अडेप्ट कर जाते हैं। फिर यहाँ पे बोला है कि फूड चेन अगर आपको बोला गया है कि फूड चेन की शुरुआत हो रही है मृत्यु से, जैसे कि एक प्लांट है, ये मर गया, अब इसको क्या है, बैक्टीरिया ये सब डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करके फिर इसको मिट्टी में मिलाएगा, फिर इस मिट्टी से फिर क्या एक नया प्लांट वो इन न्यूट्रिशन को ले लेगा। आ रहा बात समझ में चीज़? तो इस वाले चेन को क्या करते हैं, जहाँ से मृत्यु वाला फूड चेन से अगर जो शुरू होता है फूड चेन, उसको हम लोग डेटेरियस फूड चेन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेटेरियस फूड चेन कहते हैं, ठीक है, ये चीज़। फिर पैन का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, तो पैन का फुल फॉर्म यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? पेरो एसिटाइल नाइट्रेट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए। फिर बोला है कि लखनऊ में, मतलब यहाँ पे लखनऊ बोल दिए, पहले यहाँ पे बोला है कि लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इंडिया में कहाँ पे सिचुएटेड है? तो शिवपुर में। कहाँ पे? शिवपुर में, ठीक है ना, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइमिन डाइमर जो है, याद होगा आपको कि जैसे ये बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जो होते हैं प्रेजेंट, जैसे ए हो गया, टी हो गया, टी हो गया, जी हो गया, जी हो गया, ऐसे करके। फिर यहाँ पे क्या होगा? टी होगा, फिर यहाँ नीचे में ए होगा, सी होगा, सी होगा।
तो कभी कभी रेडिएशन जब आता है ना, तो ये थाइमर आपस में बॉन्ड बना लेता है। ये सॉरी थाइमर बोल रहे हैं, थाइमिन। ये थाइमिन क्या है ना, आपस में जुड़ जाते हैं। ये थाइमिन आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और ये जब थाइमिन आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं थाइमिन डाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थाइमिन डाइमर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़। और ये किसके वजह से होता है, यहाँ पे थाइमिन डाइमर किसके वजह से सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, तो केमिकल म्यूटाजेंस की वजह से होता है। किसके वजह से, केमिकल म्यूटाजेंस की वजह से होता है। ठीक है, ओ सॉरी, केमिकल म्यूटाजेंस नहीं, यूवी रेज की वजह से हो जाता है। यूवी रेज की वजह से ये म्यूटेशन हो जाता है। किस में म्यूटेशन हो जाता है, आपको थायमिडिन डाइमर्स आपको, यानी जो थायमिन है वो दो जुड़ जाएगा, यानी कि एक थायमिन ये आपस में क्या है, जुड़ जाते हैं, तो इसको हम लोग थायमिन डाइमर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया में देखने मिलता है, और किसकी वजह से, यूवी रेज की वजह से कॉमन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है। आपको नीचे से, जैसे ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है, कहाँ है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है या ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो हमको पता है नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, ऑलवेज अपराइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैबिटेट दैट परफेक्ट बैलेंस विथ इज कॉल्ड। ठीक है, एक परफेक्ट यहाँ पे हैबिटेट बताना है, जो कि क्या आपको बैलेंस बना करके रखता है स्पीसीज का, तो उसको हम लोग निके कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, निके कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे राइनोसोरस के लिए, किसके लिए, राइनोसोरस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम रैबिट एक्ट एज। यहाँ पे ग्रासलैंड जो है, जैसे मान के चलिए ग्रासलैंड, यहाँ पे घास वास है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक खरगोश आ गया, ठीक है ना, ये चीज़ खरगोश आ गया। अब ये जो खरगोश है, ये खरगोश क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर की प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है जब प्राइमरी कंज्यूमर का। क्या काम कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर का काम कर रहा है। प्लांट प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर नहीं होगा, याद रखिएगा। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड, जब एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो रहा, बेनिफिट उसको मिल रहा दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, कॉमेंसैलिज्म। जैसे मान के चलिए कि जैसे ये गाय है, ठीक है, तो अब गाय के ऊपर में अगर मान के चलिए कौवा आकर के बैठ गया। अब कौवा को प्रॉफिट ये हो रहा है कि इसके पीठ में जू है, तो कौवा इसको खा ले रहा, लेकिन गाय को किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस या कोई हानि नहीं हो रहा, तो इसको कॉमेंसैलिज्म कहते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, लास्ट में यहाँ पे डीडीटी है क्या, एक तरीके से ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएंगे डीडीटी क्या है। ठीक है, डीडीटी एंटीबायोटिक है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, या तो फिर यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। तो ये चारों ऑप्शन में से आप मुझे बताएंगे डीडीटी। ठीक है, तो चलिए आज का यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन सीरीज समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं कि इतने कम टाइम में आपको इतने क्वेश्चंस देखने के लिए मिले होंगे, आपको पर्टिकुलर एक आइडिया मिलेगा, और इससे आपके जो प्रिपरेशन है एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए आपको बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।